डियर स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आज हमारे लेक्चर 1 हिंदी वर्जन लेक्चर में हमारा टॉपिक है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोएम आ लेमेंट दैट इज़ रिटन बाय पी.बी. शैली। स्टूडेंट्स, क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर हम पोएट के जीवन के बारे में, उनकी लेखन शैली के बारे में, पोएम की विषय वस्तु के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं कि ये पोएम किस विषय पर लिखी गई है, पोएट किस तरह का लेखन करते हैं और इस पोएम में विशेष रूप से जो इसकी छंद रचना और जो दूसरी काव्यगत विशेषताएं हैं, पोएटिक ब्यूटी है, वो क्या है। स्टूडेंट्स, दिस इज़ एम रहमान एंड यू आर अटेंडिंग ORAC क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। प्लीज़ अपने इस सिलेबस को जारी रखने के लिए और सभी लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ORAC क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपको इसके से रिलेटेड किसी भी सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए, आपको वे सारे सॉल्यूशंस पहुंचा दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स, जितना भी हमारा मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो हमारे इंस्टाग्राम पर अवेलेबल है और उसका एड्रेस आप जो है कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। नाउ लेट्स बिगिन विद अबाउट द पोएट। स्टूडेंट्स, पी.बी. शैली का जन्म 4 अगस्त 1792 को हुआ। वह रोमांटिक पोएट्री के बेताज बादशाह थे। वह रोमांटिक पोएट्री के एक नायाब पोएट थे। उनकी बराबरी आसानी से कोई दूसरे पोएट्स नहीं कर पाए। स्टूडेंट्स, ये रोमांटिक पोएट्री अगर आप हिंदी में जान सकते हैं तो इसे छायावादी कवि कहते हैं। वह इंग्लिश लैंग्वेज में गीतकार के रूप में और ग्रंथ के पोएट के रूप में जाने जाते हैं और उनका उसमें कोई दूसरा उदाहरण आसानी से नहीं मिलता है। स्टूडेंट्स, वो स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे। वह मजबूत तरफदारी करने वाले थे सोशल जस्टिस की। सोशल जस्टिस का मतलब है समाज में न्याय की और बराबरी की, और वह जो लोअर क्लास थी उसके लिए समानता की बात करने के तरफदार थे। उनका जो जीवन था वो फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स था। उनका जीवन हमेशा उतार चढ़ाव से भरा हुआ था और वह सदैव परेशानियों से, उदासियों से और संघर्ष से जूझते रहे। और स्टूडेंट्स, यही बातें उनकी कविताओं में देखने को मिलती हैं। आइए देखते हैं अबाउट द पोएम। यह पोएम जो लेमेंट है, लेमेंट का मतलब होता है एक दुखद गीत, एक शोक गीत। और ये शोक गीत है पोएट के अपने जीवन के उस शक्ति को खो देने पर, अपने जीवन के सबसे अच्छे दौर को खो देने पर, और ये उनकी डिसअपॉइंटमेंट्स को, निराशाओं को दर्शाता है। ये उनकी फेलियर्स ऑफ लाइफ को दर्शाता है। वह अपने भूतकाल के वैभव को देखते हैं, अपनी शक्ति और अपने संघर्ष को देखते हैं और तुलना करते हैं आज के वर्तमान से, जहाँ पर वह अक्षम खड़े हुए हैं, वह कुछ कर नहीं पा रहे हैं और दुख से घिरे हुए हैं। आज उन्हें कुछ भी डिलाइटफुल नहीं नज़र आता। आज उन्हें सब कुछ उदासी देने वाला और परेशानी देने वाला नज़र आता है और ऐसा लगता है कि शायद उन्हें अब कभी सुख या आनंद मिल भी नहीं पाएगा। यही निराशावाद पैदा करती है। आइए देखते हैं लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ द पोएट। स्टूडेंट्स, ये लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ द पोएट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जब हम एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद काव्यगत सौंदर्य लिखते हैं, या यूँ कहें कि जब आप इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में कमेंट लिखते हैं, कमेंट में आप पोएटिक ब्यूटी लिखते हैं, तो उसके अंदर आपके जानने के लिए कुछ फैक्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। यह पोएम 2 स्टैंजास पर बेस करती है, आधारित है, और हर स्टैंजा के अंदर 5 लाइन्स हैं। स्टूडेंट्स, इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम है वह राइमिंग स्कीम AABAB है। आइए जान लेते हैं कि यह राइमिंग स्कीम क्या होती है। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम फर्स्ट स्टैंजा पढ़ने वाले हैं, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज स्टेप्स आई क्लाइम। स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि यहाँ पर टाइम और क्लाइम एक जैसे साउंड्स दे रहे हैं। थर्ड लाइन में बिफोर और मोर एक जैसे साउंड दे रहे हैं
और प्राइम जो साउंड दे रहा है वह टाइम से मैच करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो साउंड्स पहली बार आया उसको हम ए से डिनोट करते हैं। अब टाइम और क्लाइम एक जैसा है तो ये भी ए हुआ। अब हमने यहाँ देखा कि जो बिफोर है वो दूसरे टाइप का है तो हमने उसको नाम बी दे दिया। फिर हम आगे बढ़े, हमने फिर पंक्ति पढ़ी और देखा प्राइम, तो प्राइम टाइम से मैच कर रहा है तो ये ए से मैच कर रहा है तो ये भी ए हुआ। इस तरह से फिर हम फिफ्थ लाइन पर आए। फिफ्थ लाइन पर आकर के हमने देखा कि ओ नो मोर ओ नेवर मोर, तो हमने पाया कि देखिए ये भी जो है दूसरे वाले साउंड बिफोर से मैच कर रहा है। तो इस तरह से हमारे जो मैचिंग आई वो आई ए बी ए बी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका राइम पोएम जो राइम्ड है, जो उसकी तुकांत है वह है ए बी। इसी तरह से दूसरे स्टेंजा में भी आप चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस पोएम को पी.बी. शैली का स्वान सॉन्ग कहा जाता है। स्वान सॉन्ग वह पोएम होती है जो रचना उस पोएट की, उस लेखक की अंतिम रचना होती है। तो आप जान लीजिए कि इस पोएम लिखने के बाद पी.बी. शैली एक नदी में हादसे का शिकार हो गए और अपनी जान खो बैठे। तो ये पोएम उनका स्वान सॉन्ग है। ये पैसिमिस्टिक मूड में लिखी गई पोएम है। ये निराशावाद को दर्शाती है। स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो आपकी पोएम में फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन है, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, इसके अंदर वर्ल्ड, लाइफ और टाइम को एड्रेस किया गया है। तो स्टूडेंट्स, जहाँ पर हम किसी अनुपस्थित वस्तु को, एब्स्ट्रैक्ट वस्तु को, और जो हमारे सामने नहीं है उसको जब हम संबोधित करते हैं तो वहाँ पर अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो आप ये लाइन उसमें ज़रूर लिखेंगे, इन दिस लाइन अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड ब्यूटीफुली। आपको कम से कम 2 कमेंट एक्सप्लेनेशन के बाद लिखने होते हैं। इससे आपको मार्क्स मिलना बहुत आसान होता है। अबाउट द पोएम, स्टूडेंट्स, अबाउट द पोएम यूज़ किया जाता है कॉन्टेक्स्ट में। जब आप कॉन्टेक्स्ट लिखते समय पहली लाइन लिखते हैं तो थोड़ा सा पोएट के जीवन पर प्रकाश डालते हुए आप चलते हैं और उसके बाद पोएट की पूरी पोएम के ऊपर एक सेंटेंस लिखते हैं और फिर उसके बाद आप रिलेटेड स्टैंजा के ऊपर अपने कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पूरी तरह समझ में आया होगा और आपके लिए डेफिनेटली बहुत यूज़फुल भी रहा होगा। इसी तरह से हमारे लेक्चर्स को देखते रहिए और सेम इसी कंटेंट्स को आप इंग्लिश वर्ज़न में भी देख सकते हैं हमारे दूसरे लेक्चर में और दूसरे वर्ज़न में। तो स्टूडेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। आपको किसी भी तरह की सॉल्यूशन की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं और आपके व्हाट्सएप नंबर पर वह सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। अगर आपको असाइनमेंट्स लेने हैं तो आप इंस्टाग्राम पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ से जो भी बोर्ड से रिलेटेड असाइनमेंट्स हैं आपको वहाँ पर उपलब्ध मिलेंगे। धन्यवाद।